प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हस्तरेखा से जाने प्रसिद्धि एवं बदनामी, इस विषय के ऊपर। मित्रों, जिस भी जातक के हस्तरेखा के अंदर ये जो सूर्य पर्वत होता है, ये दबा हुआ होता है, तो उसे मान सम्मान में बेहद कमी होने के प्रबल संकेत आएंगे। मित्रों, सूर्य क्षेत्र के ऊपर रेखा ऊपर चढ़ जाती है तो भी ये अपयश की ओर संकेत करती है। ऐसे जातक का जीवन में बार बार अपयश होने के योग बनेंगे। और जिस जातक के दाएं हाथ के ऊपर सूर्य क्षेत्र के ऊपर अगर तिल का चिन्ह है तो भी ये ऐसे जातक को जीवन में बार बार अपयश देने की स्थिति पैदा करेगा। मित्रों, दाएं हाथ के ऊपर तिल होता है तो जातक के स्वयं की वजह से अपयश होने का योग बनेगा। और मित्रों, बाएं हाथ के ऊपर सूर्य क्षेत्र पे तिल हो तो पत्नी के कारण अपयश प्राप्त होगा, ऐसे संकेत आते हैं। मित्रों, सूर्य कुंडली के अंदर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सूर्य पर्वत उतना ही उठा हुआ होगा और जातक को उतना ही उच्च पद, सम्मान, प्रतिष्ठा और यश मिलेगा। और सूर्य कुंडली के अंदर नीच राशि का होगा, अर्थात तुला राशि का हो, सूर्य शनि से पीड़ित हो या ग्रहण लगा हुआ हो सूर्य के, तो भी सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और सूर्य का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह मिलेगा और सूर्य क्षेत्र दबा हुआ मिलेगा और सूर्य रेखा ऊपर चढ़ी हुई मिलेगी। ये सारे संकेत सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को दर्शाते हैं। जिस भी जातक के ये चीज़ें मिलेंगी, उन्हें अवश्य ही मान सम्मान में बार बार अपयश देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। मित्रों, इसका जो उपाय है मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले मैं सूर्य क्षेत्र के ऊपर रेखाओं का, त्रिभुज का और जो चिन्ह होते हैं उनका क्या प्रभाव रहता है वो बता रहा हूँ। तो मित्रों, ये सारे जो प्रभाव बताए थे, ये सूर्य के नेगेटिव प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। जिस भी जातक के सूर्य क्षेत्र पे ये चिन्ह होंगे तो उन्हें बेहद मान सम्मान में कमी के संकेत देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। और सूर्य से संबंधित बीमारियां भी उन्हें होंगी, जैसे पेशाब में जलन होना, थकावट रहना, आँखों का नंबर का चश्मा चढ़ जाना और सर के बाल उड़ जाना, गंजापन हो जाना, आँखों के नीचे काले काले निशान हो जाना, ये सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को 100% दर्शाते हैं। मित्रों, जिस भी जातक के हाथ में सूर्य रेखा ऊपर चढ़ी हो, पर्वत दबा हुआ हो, क्रॉस का चिन्ह हो सूर्य क्षेत्र पे और सूर्य क्षेत्र पे ब्लैक स्पॉट हो, काला तिल हो, तो ये सूर्य के माइनस में ले जाने के संकेत देता है। ऐसी स्थिति में जातक को सूर्य संबंधित बीमारियां होंगी, मान सम्मान में बेहद कमी रहेगी। सूर्य पिता का कारक है तो पिता के सुख में भी कमी रहने के प्रबल संकेत आएंगे। या तो पिता से मतभेद होंगे या जातक के पिता बचपन में ही एक्सपायर हो जाते हैं, जिसके भी ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलती है। मित्रों, अब बात करते हैं सूर्य का अच्छा प्रभाव कैसे मालूम पड़े कि जातक को समाज का बहुत ही प्रतिष्ठित पद मिलेगा, जातक को समाज में बहुत ज़्यादा यश मिलेगा और नौकरी में भी बहुत बड़ा नौकरी में पद मिलेगा या लीडरशिप करेगा, नेतृत्व क्षमता रहेगी जातक के पास,
ये सारी चीज़ें हस्तरेखा के अंदर सूर्य पर्वत के ऊपर अगर पर्वत उठा हुआ हो, सूर्य रेखा सूर्य क्षेत्र से नीचे नीचे हो, ऊपर नहीं चढ़ती है तो मान सम्मान को बढ़ाती है। सूर्य रेखा अगर पर्वत को आगे आगे निकल जाती है, अंगुली तक पहुंच जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मान सम्मान में कमी के संकेत देता है। अगर सूर्य रेखा नीचे नीचे रहे तो वो मान सम्मान को बहुत बढ़ाती है। त्रिभुज भी हो तो भी बहुत ज़बरदस्त सम्मान जातक को मिलता है। त्रिशूल का चिन्ह हो तो भी जातक को बेहद उच्च कोटि का सम्मान, उच्च कोटि के जीवन में सफलताएं देखने के लिए मित्रों मिलती है। और जितना बड़ा त्रिभुज का चिन्ह होगा जातक उतना ही बड़ा सम्मानित व्यक्ति होगा। और बड़ा त्रिभुज होने का ये संकेत देता है कि जातक विधायक, सांसद या राजनीति में बहुत बड़े पद को धारण करने वाला होगा। ऐसे संकेत निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेंगे। और सपोज करो वो राजनीति में नहीं है तो जिस भी क्षेत्र के अंदर होगा वो लीडरशिप करेगा। जैसे बैंक में है तो मैनेजर होगा, स्कूल में है तो हेडमास्टर होगा, कॉलेज में है तो प्रिंसिपल होगा। मतलब जहाँ पे भी रहेगा जातक को लीडरशिप करना निश्चित होगा। किसी के अंडर में काम नहीं करता है। जिसके सूर्य क्षेत्र पे त्रिभुज होता है या सूर्य रेखा होती है और सूर्य उठा होता है तो ऐसा जातक नेतृत्व प्रदान करता है समाज को और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति रहता है। मित्रों, ये थे सारे सूर्य के पॉजिटिव प्रभाव के बारे में चर्चा। लेकिन मित्रों, जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य मेष राशि का हो और तीसरे, छठे, 11वें और 10वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे जातकों को बहुत ही ज़बरदस्त सम्मान मिलता है। ऐसे जातक विधायक, मिनिस्टर और बहुत बड़े पदाधिकारी भी होते हैं और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति समाज को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले होते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं जिस भी जातक की हस्तरेखा में सूर्य खराब है, कुंडली में सूर्य खराब है, तो उन्हें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे उन्हें सूर्य का बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले, उन्हें जीवन में बदनामी, अपयश बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिले, तो उन्हें ये ट्रीटमेंट करना चाहिए। और जिनका सूर्य मीडियम है उन्हें अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करके समाज का बहुत ही सम्मानित पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की स्थिति पैदा हो सकती है। जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ इन्हें करेंगे तो निश्चित रूप से सूर्य प्रबल हो जाएगा और प्रबल होकर के उच्च कोटि का सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, प्रॉपर्टी निश्चित रूप से प्रदान करेगा। मित्रों, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे सरल और आसान तरीका है सूर्य को प्रतिदिन जल दें। पिता की प्रतिदिन चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पिता को रविवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा को लाल फ्रूट, मीठे या मिठाइयाँ खिलाएं, स्वयं भी खाएं तो सूर्य का बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देखने के लिए मिलेगा। मित्रों, हो सके तो प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो अमावस्या को, शुक्रवार को और रविवार को तो अवश्य ही करें। तो इससे बहुत ही ज़्यादा सूर्य स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और समाज में बहुत ही उच्च कोटि का सम्मान, पद, प्रतिष्ठा निश्चित रूप से जातक को मिलेगी। और प्रॉपर्टी बहुत ही कम पैसों की प्रॉपर्टी बहुत ही उच्च कोटि के धन लाभ में बदल सकती है अगर सूर्य अच्छा हो या हम अच्छा करें। तो इसमें सूर्य को अच्छा करने के लिए पिता की सेवा करना बहुत ही टॉप ट्रीटमेंट में शामिल है। तो पिता की सेवा लाल चीज़ से करें, लाल कलर का टॉवल गिफ्ट करें और उनकी आज्ञा का पालन करें तो सूर्य बहुत ही अच्छे रिजल्ट निश्चित रूप से देगा। जातक को जहां कांस्टेबल बनना है तो सीधा थानेदार बनेगा अगर ये ट्रीटमेंट करते हैं। मित्रों, सूर्य को जल देते टाइम पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और आपकी क्षमता है तो रत्नों में माणिक रत्न धारण कर सकते हैं,
कम से कम 11.25 से 21 सदी का ये जो रतन पहनने का जो बता रहे हैं, इसमें कुंडली देख करके पहना जाए तो बहुत अच्छा रहता है। कुंडली या हस्तरेखा देख के ये मालूम पड़ जाता है कि जातक के सूर्य की स्थिति कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी हल्की है। उस हिसाब से रतन धारण करने से बहुत ही बेस्ट लाभ मिल पाता है। मित्रों, माणिक को रविवार को धारण करें। विष्णु भगवान का ये मंत्र बोल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके और 9:15 या 10:15 बजे रविवार को धारण करें, तो इससे निश्चित रूप से सूर्य का पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा और जातक को बहुत ही उच्च कोटि का सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो मित्रों, ये थे हस्तरेखा से जाने प्रसिद्धि और बदनामी, इस विषय पर विस्तार से चर्चा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।